सोचिए, अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और कुछ ही मिनटों में आपकी पूरी दुनिया बिखर जाए। ऐसे विशालकाय राक्षस सामने खड़े हों जिनके लिए इंसान सिर्फ एक खिलौना हो। चारों तरफ चीखें, भगदड़, धूल का गुब्बार और हर पल मौत आपके और करीब आती हुई। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? भागेंगे, लड़ेंगे या सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार करेंगे? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक छोटे से गांव मोन्जेन में रहने वाला एरेन अपने दो सबसे करीबी दोस्तों आर्मिन और मिकासा के साथ साधारण सी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एरेन बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसका सपना है उस विशाल दीवार के पार की दुनिया को अपनी आंखों से देखना। वह इस कैद जैसी जिंदगी से नफरत करता है और आजादी चाहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह इच्छा बहुत जल्द एक ऐसे डरावने सच में बदलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी चेतावनी के दीवार के ऊपर एक ऐसा विशालकाय टाइटन दिखाई देता है जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती हैं। कोलोसल टाइटन, इतना विशाल कि पूरी दीवार भी उसके सामने छोटी लगने लगे। एक पल की खामोशी और अगले ही पल धड़ाम, उसके एक ही जोरदार वार से इंसानों की सबसे मजबूत मानी जाने वाली दीवार टूट जाती है। जमीन कांपने लगती है, धूल का तूफान उठता है और उसी दरार से अनगिनत खूंखार टाइटन्स गांव के अंदर घुस आते हैं। अब हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, परिवार बिछड़ रहे हैं और कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। जिस गांव में कुछ देर पहले तक सुकून था, वहां अब सिर्फ डर और तबाही बची है। इसी अफरा तफरी के बीच मिकासा एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ पड़ती है। इसी बीच एक विशाल टाइटन मिकासा के पीछे खड्डिया हो गया। मानो मिकासा का दम रुक गया है और एरेन की भी सांसें थम जाती हैं। अगले ही पल एरेन धक्का मुक्की में गिर जाता है। एरेन जैसे ही उठता है, मिकासा कहीं नजर नहीं आती। एरेन उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। उस पल उसे लगता है शायद उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है, या फिर इस तबाही के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरी दुनिया की सच्चाई बदल देगा? अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो बस 2 सेकंड निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। 2 साल बीत चुके हैं। उस भयानक हमले के जख्म अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हैं, लेकिन इंसानों ने हार मानना नहीं सीखा। एरेन और आर्मिन अब स्काउट रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। उनके साथ साशा, जीन और कई नए रिक्रूट्स भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानियत की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। उनकी टीम मिलिट्री कमांडर कोबाल की अगुवाई में बाहरी दीवार के पास बसे एक सुनसान शहर की तरफ बढ़ती है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है, टूटी हुई इमारतें, वीरान गलियां और ऐसा सन्नाटा जैसे यह शहर किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल वह खामोशी टूट जाती है। अचानक कई टाइटन्स चारों तरफ से हमला कर देते हैं। नए रिक्रूट्स घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि पहले किस तरफ देखे। हर पल ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तभी धुएं और मलबे के बीच से 2 साएं बिजली की रफ्तार से सामने आते हैं। एक है कैप्टन शिकिशिमा और दूसरी मिकासा। उसे देखकर एरेन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जिसे 2 साल पहले सबने खो दिया था। वह आज उसके सामने जिंदा खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मिकासा अब पहले वाली मिकासा नहीं रही। उसकी आंखों में पहले जैसी अपनापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक है। वह एरेन की तरफ ऐसे देखती है जैसे दोनों कभी मिले ही ना हो। एरेन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा बिना कोई भावना दिखाए उससे दूरी बना लेती है। एरेन टूटे हुए दिल से उससे पूछता है, आखिर हुआ क्या है? मिकासा शांत आवाज में बस इतना कहती है कि उस हादसे ने उसे बदल दिया।
अब वह समझ चुकी है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए भावनाओं से नहीं बल्कि ताकत से काम लेना पड़ता है। ये शब्द सुनकर एरेन अंदर तक हिल जाता है, लेकिन उसका दर्द यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि मिकासा और कैप्टन शिकिशिमा के बीच एक गहरा भरोसा बन चुका है। ये देखकर एरेन के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त उसके पास अपने जज्बातों के बारे में सोचने का भी समय नहीं है, क्योंकि अचानक जमीन फिर से कांपने लगती है। दूर से कई और टाइटन्स उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं और अब असली लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। अब जंगल के बीचों बीच जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ टाइटन्स का हमला जारी है। चीखें, भगदड़ और हर तरफ तबाही का मंजर। ऐसा लग रहा है कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है। इस अपने दर्द को दिल में दबाकर वह अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और अपनी जान दांव पर लगा देती है। अब हर तरफ सिर्फ जिंदा रहने की जंग चल रही है। जीन घबराकर एरेन से चिल्लाकर कहता है, यहां से निकलो। लेकिन एरेन पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे टाइटन्स पर टूट पड़ता है। तभी एक विशाल टाइटन उस पर हमला करता है और एक ही झटके में उसका हाथ बुरी तरह घायल कर देता है। भयानक दर्द के बावजूद एरेन हार नहीं मानता। उसी समय एक और टाइटन आर्मिन की तरफ बढ़ता है। आर्मिन पूरी तरह बेबस है और उसके बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी एरेन अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर आर्मिन को धक्का देकर सुरक्षित कर देता है। आर्मिन तो बच जाता है, लेकिन अगले ही पल एरेन खुद उस टाइटन की गिरफ्त में आ जाता है और सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। सबको यकीन हो जाता है एरेन अब नहीं रहा। यह खबर सुनते ही मिकासा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लेती है। गुस्से में वह एक के बाद एक टाइटन्स पर हमला करती जाती है। वह तब तक लड़ती रहती है जब तक उसके गियर की आखिरी ऊर्जा भी खत्म नहीं हो जाती। आखिरकार वह थककर जमीन पर गिर जाती है और तभी उसके सामने वही टाइटन आकर खड़ा हो जाता है जिसने कुछ ही देर पहले एरेन को निगल लिया था। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उस टाइटन का शरीर अंदर से फटने लगता है। एक जोरदार धमाका होता है और उसके भीतर से एक नया रहस्यमयी और बेहद ताकतवर टाइटन बाहर निकलता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह इंसानों पर नहीं बल्कि दूसरे टाइटन्स पर हमला करने लगता है। कुछ ही पलों में वह कई टाइटन्स को अकेले ही धूल चटा देता है। मिकासा और बाकी सभी यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण टाइटन नहीं था, वह खुद एरेन था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या एरेन का यह रहस्यमयी रूप इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनेगा या फिर एक नई तबाही की शुरुआत? जिस रहस्यमयी टाइटन ने अभी अभी जन्म लिया था, उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। सबको लगा था कि अब उनकी बारी है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वह विशालकाय टाइटन इंसानों पर नहीं बल्कि दूसरे टाइटन्स पर टूट पड़ता है। एक एक करके वह अपने ही जैसे खूंखार राक्षसों को धूल चटा देता है। उसके हर वार में ऐसी ताकत थी कि मैदान का पूरा माहौल बदल जाता है। कुछ ही देर में जो जगह मौत और डर से भरी हुई थी, वहां सन्नाटा छा जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। अचानक वह विशाल टाइटन लड़खड़ाने लगता है और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। मिकासा बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि इस टाइटन के अंदर कोई ऐसा सच छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। वह अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर वार करती है और अगले ही पल जो नजारा सामने आता है उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। उस टाइटन के अंदर से एरेन बाहर निकलता है। वह बेहोश है, बुरी तरह थका हुआ है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। एरेन जिंदा था। यह पल सिर्फ एक इंसान के बच जाने की खुशी नहीं था, बल्कि इंसानियत के लिए उम्मीद की एक नई किरण था। लेकिन उम्मीद के साथ एक नया डर भी जन्म ले चुका था। आखिर एरेन के अंदर यह रहस्यमयी शक्ति आई कहां से? वह इंसानों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है,
या आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं था और इसी रहस्य के साथ खत्म होता है इंसानों और टाइटंस की इस रोमांचक जंग का पहला अध्याय। लेकिन असली कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन देता है। और अगर आपने अभी तक हॉलीवुड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में इस कहानी के ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आएंगे जो पूरी कहानी का नजरिया बदल देंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।